सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज़, इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है सैलरी। जैसा कि आप सबको पता है कि हर गवर्नमेंट जॉब में हर महीने की लास्ट तारीख को सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो गाइज़, इस साल की पहली सैलरी यानी कि 2024 में जनवरी मंथ की सैलरी आज कुछ समय पहले ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई है और मैं उसके बारे में आपको सारा डिटेल्स देने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप भी एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वर्दी के लिए कर रहे हो, आप देश की सेवा करने के लिए कर रहे हो, सरकारी कर्मचारी बनने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपने प्रिपरेशन में ज़रा से भी कमी ना करें। बल्कि एग्ज़ाम फरवरी महीने में होने वाला है, 1 महीने से भी कम समय है, तो आप जम कर रिटर्न की प्रिपरेशन करें। सो चलिए मैं आपको सैलरी के बारे में टोटल डिटेल्स बताता हूँ। जैसे कि गाइस, आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो बेसिक सैलरी होता है वो होता है 21,700 रुपये, और उसके साथ राशन मनी, एचआरए, टीपीटी, डीए इत्यादि अलावेंस मिलते हैं। सो गाइस, मैंने अपना जो सैलरी है उसका कुछ इस प्रकार डेटा लिखा है, मैं आपको पूरा बतलाने वाला हूँ। जैसे हमारा बेसिक सैलरी है 21,700 रुपये, उसके साथ मुझे मिला है राशन मनी 3,965 रुपये। मैं अपने पे स्लिप का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे अच्छी तरह से देख लेना। और डीए मिला है 9,982 रुपये, जो है 46% ऑफ बेसिक पेमेंट। ठीक है, पहले ये कम था, आई थिंक 42% था, अब ये बढ़कर 46% हो गया है। हेयर कटिंग अलावेंस है 45 रुपीज़, सोप टॉयलेट अलावेंस 45 रुपीज़। अभी हमें एचआरए और टीपीटी इत्यादि नहीं मिलते हैं, जिसके लिए हमने अप्लाई कर दिया है और कुछ महीनों के बाद ही वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारी सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। और वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इस महीने की यानी जनवरी की जो हमारी सैलरी है वो है ग्रोस सैलरी 35,737 रुपीज़, और जो हमारी नेट सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुई है वो है 31,639 रुपीज़। सो टोटल्स डिटेल ब्रेक करके मैं बतलाने वाला हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैंने बतला दिया है बेसिक सैलरी कितना था, राशन मनी कितना मिला, डीए कितना मिला, और हेयर कटिंग अलावेंस, सोप टॉयलेट अलावेंस कितना मिला है। ठीक है, अब आता है गवर्नमेंट डिडक्शन, जिसमें सबसे पहले है जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड, जो पीपीएफ की तरह होता है, जो ये डिडक्ट होता है हमारे सैलरी से, ये है 3,168 रुपये। और उसके बाद है CGEGIS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है, ये 30 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है सैलरी में से, ग्रोस सैलरी में से। इसके बाद आता है रेजिमेंटल डिडक्शन। ठीक है, रेजिमेंटल डिडक्शन में RPS है 500 रुपीज़, CWF है 100 रुपीज़ यानी कंज्यूमर वेलफेयर फंड आई थिंक, और WF वेलफेयर फंड 50 रुपीज़, और ITI/एडू फंड यानी कि एडुकेशन फंड डिडक्शन होता है, ये है 250 रुपये। ठीक है, तो टोटल ये हो गया रेजिमेंटल डिडक्शन में 900 रुपीज़, और इसके पहले जो गवर्नमेंट डिडक्शन थी वो 3,198 रुपये, तो टोटल 4,098 रुपये हमारे डिडक्शन हो गए, जो हमारे ग्रोस सैलरी से ये कटेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा ग्रोस सैलरी था 35,737 रुपीज़, जिसमें से ये डिडक्शन होगा 4,098 रुपये। तो 4,098 रुपये डिडक्शन करने के बाद जो हमारे जो हमारी नेट सैलरी बन रही है, ये बन रही है 31,639 रुपये। तो 31,639 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। सो गाइस, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बतला दूं, जो हमारी राशन मनी जो हमें मिलता है, जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो हर महीने जो मेस कटिंग लगता है, हमारा मेस कटिंग यानी कि हर महीने में हम टोटल कितने पैसे खाते हैं, तो ये हमें क्या करनी पड़ती है, हमें जिस मेस में हम खाते हैं खाना, वहाँ पे हमको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बढ़ जाता है वो हमारे अकाउंट में रह जाता है। ठीक है, तो टोटल मान लो आप कि मेरे अकाउंट में 31,639 रुपीज़, ठीक है, अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, पैसा आया है अकाउंट में, और जिसमें से मैंने कल ही मेस कटिंग पेमेंट किया है 3,965 रुपये ही इस महीने में मेस कटिंग पेमेंट हुआ है। अप्रोक्स 4,000 के आसपास मेस कटिंग देना पड़ता है। तो इसको आप अगर डिडक्ट करोगे तो टोटल मान लो मैं अगर 4,000 मेस कटिंग पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, 4,000 अगर मैं मेस कटिंग पेमेंट कर रहा हूँ, तो लगभग 27,000 रुपये, 27,500 रुपये जो मेरे अकाउंट में टोटल सेव हो जा रहे हैं। ठीक है, मेस कटिंग देने के बाद। और इसके बाद अभी हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो हम अपना पर्सनल खाने पीने पर भी ध्यान देते हैं अच्छी तरह से। जो डाइट होता है वो अच्छी तरह से डाइट लेते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ देसी घी, मतलब इत्यादि बिस्किट्स वगैरह, ठीक है, सीजनल फ्रूट्स, एप्पल
पोमीग्रेनेट्स जो भी है वो हम डाइट में कंटिन्यू लेते हैं, तो इसमें हमारे पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में हमको अच्छी तरह से डाइट लेने की काफ़ी ज़रूरत है और सारा पैसा हम सेव करने में नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग में अपना डाइट कंटिन्यूसली अच्छी तरह से प्रॉपर डाइट नहीं लोगे इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइस, और मैं अब आखिर में ये बतलाता चलूँ कि जो हमारी सबसे फर्स्ट सैलरी आई थी SSCGD ट्रेनिंग पीरियड में, वो हमारे आई थी अप्रोक्स 41,500 के समथिंग आई थी, क्योंकि हर साल 10,000 रुपये जो वर्दी अलाउंस होता है वो हमें मिलता है, जो ऑलरेडी हमें फर्स्ट सैलरी यानी 2023 में मिल गया था और 2024 में जुलाई में मिलने वाला है। सो गाइस, अभी HRA और TPT आने के बाद हमारी सैलरी में और इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब HRA और TPT अगर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ से, तो मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बतला कर दूंगा, जिसमें आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा कि टोटल सैलरी SSCGD ट्रेनीज़ के लिए कितनी होती है। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और SSCGD से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहूँगा। टिल देन, जय हिंद और भारत माता की जय।